हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज हम क्रोशे का एक बहुत ही सिंपल सा फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये मैंने यहाँ 3 फ्लावर बनाए रखे हैं। ये 5 पेटल के क्रोशे फ्लावर है। तो यहाँ आप मोती लगा सकते हैं, मैंने मोती लगाया है, नहीं तो आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कॉटन का यार्न लिया है। आपके पास जो भी यार्न है वो आप यूज़ कर सकते हैं, 4 प्लाई एक्राइलिक यार्न या कॉटन जो भी है। और उसके साथ मैंने एक 4.5 mm का हुक लिया है। अब फाइनल जब हम फिनिश करेंगे तो फाइनल फिनिशिंग के लिए आपको एक एम्ब्रॉयडरी नीडल, जिसका जो होल बड़ा होता है वैसा वाला एक नीडल चाहिए। तो अगर ये सब आपके पास है तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक स्लिप नॉट डालेंगे और उसके बाद हमें 5 चेन स्टिच करने हैं। तो स्लिप नॉट और 5 चेन स्टिच, 1 2 3 4 और 5। तो ये बन गया हमारा 5 चेन स्टिच। उसके बाद हमें अपना नीडल पहले वाले चेन स्टिच में डाल के एक स्लिप नॉट बनाना है। तो इसके लिए हम इसे ऐसे डालेंगे और ये जो अपना वर्किंग यार्न है उसे इन दोनों में से निकालेंगे। तो इसे ऐसे लेके पहले वाले में से निकाला और ये दूसरे वाले में से भी निकाल दिया। तो ये बन गया आपका स्लिप नॉट। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा। तो ये जो फ्लावर है उसमें जो बीच का जो सर्कल है वही हमने इसे बना दिया है। अभी हम इसका पेटल बनाएंगे। ये इसमें 5 पेटल है, हम एक एक पेटल लेके बनाएंगे। तो पेटल बनाने के लिए पहले तो हमें 2 चेन स्टिच करना होगा, 1 और 2। उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशे इस बड़े सर्कल, ये जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर करना होगा। तो डबल क्रोशे करने के लिए पहले तो आपको यार्न ओवर करना है, उसके बाद उसे इस बड़े सर्कल में डाल के देना है। और जैसे आप डबल क्रोशे करते हैं वैसे आप करते जाइए। तो यार्न ओवर करके पहले 2 स्टिचेस में से लीजिए, फिर से यार्न ओवर कीजिए और दूसरे 2 में से ले लीजिए। तो ये बन गया आपका पहला डबल क्रोशे। अब एक और डबल क्रोशे करना है। यार्न ओवर कीजिए, इसको इसके अंदर से डालिए, इसे निकाल लीजिए। अब आप फिर से ऐसे करके, तो ये बन गया आपका दूसरा डबल क्रोशे। अब इसके बाद 2 चेन स्टिच और करने हैं, 1 और 2। इसका ये करने के बाद आपको ये बीच का जो सर्कल है उसमें आपको एक स्लिप नॉट बनाना है। तो इसमें ऐसे डालिए और ये जो वर्किंग यार्न है उसको इसमें से निकालिए, फिर ऐसे कर लीजिए। तो ये बन गया आपका पहला पेटल। सो एक पेटल बनाने के लिए आपको 2 चेन स्टिच, 2 डबल क्रोशे और फिर से 2 चेन स्टिच की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला पेटल तो बन गया। अब देखते हैं दूसरा पेटल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी पहले पेटल की जैसे पहले आप 2 चेन स्टिच कीजिए, 1 और 2। उसके बाद 2 डबल क्रोशे, एक और, दो डबल क्रोशे करने के बाद फिर से 2 चेन स्टिच, 1 और 2। अब इसको फिर से
इस बड़े वाले सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच करना है। इसे ऐसे लेके तो ये बन गया आपका सेकेंड पेटल। अब सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 3 टाइम, मतलब एक पेटल के लिए आपको 2 चेन स्टिच, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन स्टिच। तो मैं करती हूँ 2 चेन स्टिच, 2 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर से 2 चेन स्टिच। ऐसे आप 5 कंप्लीट करेंगे तो आपको एक फ्लावर मिल जाएगा। अब 5 पेटल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो 4 पेटल का भी फ्लावर बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये मेरा 5th पेटल का लास्ट का 2 चेन है, उसको भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये बन गया हमारा फ्लावर। अभी स्लिप स्टिच करने के बाद आप क्या करेंगे, जो वर्किंग यार्न है उसको बस एक बार इस लूप के अंदर से ले लीजिए और थोड़ा डिस्टेंस में इसे खींच लीजिए। अब एक सिसर्स से आप इसे कट कर दीजिए। और इसे टाइट करना है, ठीक है। अब ये निकले ना, इसके लिए आपको ये जो 2 थ्रेड है उन दोनों को आप ऐसे टाइट्स में गांठ बांध दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका फ्लावर। अब ये जो 2 ऐसे जो यार्न है आपका बचा हुआ, उसको आपके पास अगर एक एम्ब्रॉयडरी नीडल होगा उसमें डाल के इसके अंदर जो इसका सेंटर है उसमें ऐसे रैंडमली निकाल के टाइट कर दीजिए और उसके बाद इसे कट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका सिंपल सा क्रोशे का फ्लावर। आप चाहे तो जैसे मैंने कहा था मोती लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं या सी सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। तो इसको आप भी ट्राई कीजिए बनाना। थोड़ा शेप यहाँ वहाँ हो जाएगा तो आपको उसे ऐसे आप अपने हाथों से उसका करेक्ट शेप सब दे दीजिए और जहाँ चाहे इसको आप अपने कैप में लगा सकते हैं। छोटे बच्चों का जो कैप होता है उसमें लगा सकते हैं, या तो हेयर बैंड, जहाँ मैं एक हेयर बैंड का एक वीडियो कर रही हूँ, तो वो जब हो जाएगा तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो हेयर बैंड छोटे बच्चों का, वो छोटे लड़कियों के लिए जो भी, कभी कभी तो बूटीज़ जो है उसमें भी बना सकते हैं, या फ्लावर, ये जो फ्लावर है उसको हेयर बैंड से बहुत सारे जगहों में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। तो आज का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।